तभी चालाक औरत पंकज को हल्के से गले लगाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, मछली लाकर दे दी है, अब फंसाना तुम्हारा काम है। अरे तुम बस देखती जाओ। पंकज मुस्कुराता है। धीरे धीरे पंकज कमला को स्पेशल ट्रीटमेंट देने लगता है। बाकी मेंबर से अलग उनका टाइम स्लॉट तय करता है। उनके लिए मशीन पहले से खाली रखता है। कमला अब जिम साधारण कपड़ों में नहीं आती है। हल्का मेकअप, स्ट्रेट बाल, अलग अलग फिटेड आउटफिट्स, दोनों क्लोज खड़े होकर एक्सरसाइज करते हैं। पंकज उनके हाथ पकड़कर पोजीशन सही करता है। स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स रहो। अगर दिमाग शांत रहेगा तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। आज बहुत थकान लग रही है, शायद घर चली जाऊं। अरे ये लो मेरा नंबर, अगर शाम को आना हो तो कॉल कर देना। वैसे तो 5 बजे जिम बंद हो जाता है, लेकिन तुम्हारे लिए खोल दूंगा। कमला मुस्कुराकर नंबर ले लेती है। और हाँ, डाइट के बारे में भी कुछ पूछना हो तो इसी नंबर पर मैसेज कर देना। कमला जिम से बाहर निकलती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। शाम को कमला देवी अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी होती है। तभी उसके फोन पर मैसेज की टन-टन आवाज आती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, पंकज जिम ट्रेनर। अब तो ठीक है ना तुम्हारी तबीयत? आज बहुत थकी लग रही थी। हाँ, अब ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर भारी था। ध्यान रखा करो अपना और पानी ज्यादा पिया करो। तुम स्पेशल हो, इसलिए तुम्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। कमला के चेहरे पर हल्की खुशी आ जाती है। धीरे धीरे उनकी चैटिंग बढ़ने लगती है। रात को डाइट टिप्स के बहाने मैसेज, सुबह गुड मॉर्निंग के साथ स्माइली, कभी कभी कॉल पर लंबी बातें। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। कमला बार बार फोन चेक कर रही होती है। हल्की मुस्कान दबाने की कोशिश करती है। पता नहीं अचानक मम्मी को क्या हो गया। पहले तो इतनी शांत रहती थी, अब हर समय फोन में बिजी रहती हैं। मम्मी, आप इतना बाहर क्यों रहती हो आजकल? रोज जिम, रोज पार्टी, सब ठीक तो है? जब मैं तुम लोगों के साथ रहती थी तब तुमने मुझे टाइम नहीं दिया। अब मैं बाहर खुश रहने लगी हूँ, घूमने लगी हूँ, तो उसमें भी दिक्कत है। घर में अकेली रहती थी तब भी शिकायत, अब बाहर जाऊं तो शिकायत। आखिर करूं क्या मैं? घर में सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। अगले दिन जिम में तेज म्यूजिक बज रहा होता है। कमला और पंकज आमने सामने खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। दोनों की नजरें अचानक टकराती हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है। तभी चालाक औरत पास आकर कमला के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। शुरू हो गया सब कुछ, धीरे धीरे इस प्रोसेस का मजा लेना है। हटो ना, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। जाओ अपनी एक्सरसाइज करो। पंकज हल्की मुस्कान के साथ कमला को देखता रहता है। अगले दिन जिम का वही माहौल होता है, लेकिन कमला नहीं आती है। पंकज बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। क्या हुआ, तेरी लवर नहीं आई क्या आज? पता नहीं, आज आई ही नहीं। क्या हुआ, मन नहीं लग रहा क्या तेरे बिना? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। हमें भूल गए क्या? उसके आने के बाद हमारी पुरानी यादें, वो मजाक मस्ती सब भूल गए क्या? अरे यार, वो सब कैसे भूल सकता हूं मैं? तीनों औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। पंकज की आंखों में हल्की चालाकी दिखती है। उधर घर में कमला बेचैन होकर फोन देख रही होती है। क्या पंकज का मैसेज आया होगा? कमला देवी अपने कमरे पर बिस्तर पर बैठी होती है। उनके पैर पर हल्की सूजन है। चलते वक्त उन्हें दर्द महसूस होता है। अरे यार, ये मोच भी आज ही आनी थी क्या? वो खिड़की से बाहर देखती हैं। जिम जाने का समय हो चुका होता है। उनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी होती है। बिना जिम जाए मन ही नहीं लग पा रहा, पता नहीं क्यों। असल में जिम की आदत से ज्यादा उन्हें पंकज की आदत हो चुकी है। उसका स्पेशल ध्यान, उसकी बातें, उसकी तारीफ, सब कुछ उन्हें अलग सा महसूस कराता है। कमला फोन उठाती हैं, पंकज की चैट खोलती हैं, फिर बंद कर देती हैं। दिल चाहता है मैसेज करें, पर झिझक भी होती है। तभी प्रियंका कमरे में आती है। वो अपनी माँ को फोन में खोया हुआ देखती है। मम्मी क्या बात है, आजकल आप हमारे पास बैठती भी नहीं हैं। पहले तो आप हर बात पूछती थी, कॉलेज कैसा चल रहा है, दोस्त कैसे हैं। अब तो कुछ पूछती भी नहीं हो। कमला बिना नजर उठाए फोन पर टाइप करती रहती है। बेटा, तुम्हारी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, दोनों को स्पेस चाहिए। अब मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम बड़ी हो चुकी हो। मम्मी, मैं तो बस आपसे बात करना चाहती थी। पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है, आजकल जब देखो फोन में लगी रहती है। कमला एक पल को बेटी की तरफ देखती है, फिर दोबारा फोन की स्क्रीन पर नजर टिक जाती है। अगले दिन कमला हल्का मेकअप करके, बाल स्ट्रेट करके नई जिम वेयर में जिम पहुंचती है। पंकज पहले से वहां मौजूद होता है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, हल्की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। कल मैं नहीं आई थी तो अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मेरा नशा ही ऐसा है, जिस इंसान से मैं बात कर लूं उसके साथ ऐसा ही होता है।
कमला हल्का सा शर्मा जाती है। अब जिम में दोनों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी होती है। पंकज एक्सरसाइज कराते समय थोड़ा ज्यादा पास खड़ा होता है। कमला भी अब दूरी नहीं बनाती। मशीन पर हाथ पकड़कर पोजीशन ठीक करते समय उनकी उंगलियां एक दूसरे से छू जाती हैं। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अरे जब तुम नहीं आती तो जिम खाली खाली सा लगता है। कमला के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं रही, एक आकर्षण बन चुका होता है। अगले दिन जिम में हमेशा की तरह म्यूजिक बज रहा होता है। ट्रेडमिल पर लोग दौड़ रहे होते हैं। कोई वेट उठा रहा है, कोई मिरर के सामने पोज देख रहा होता है। कमला भी एक्सरसाइज कर रही होती है, लेकिन उनकी नजरें बार बार पंकज की तरफ चली जाती हैं। तभी अचानक 3-4 लोग हेलमेट और फाइल लेकर अंदर आते हैं। जी पंकज सर, आपने जो कहा था नई मशीनें आ रही हैं तो दीवार हटानी पड़ेगी। यहाँ की ये वाली दीवार हटेगी और छत भी रेनोवेट करानी है। अब मेंबर्स ज्यादा हो गए हैं तो स्पेस बढ़ाना पड़ेगा। कमला हैरानी से सब देखती रहती है। कुछ देर बाद वर्कआउट खत्म होता है। धीरे धीरे सब लोग चले जाते हैं। जिम में अब सिर्फ कमला और पंकज रह जाते हैं। अब 2 हफ्तों तक जिम बंद रहेगा, रेनोवेशन होगा, नई मशीनें इंस्टॉल होंगी। 2 हफ्ते? अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो मेरी आदत छूट जाएगी। मैं तो रोज आने की आदी हो गई हूँ। हाँ, अगर एक बार एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो शरीर का पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है, मेहनत बेकार चली जाती है। दोनों कुछ पल चुप हो जाते हैं। माहौल में हल्की गंभीरता आ जाती है। अरे एक काम कर सकते हैं, मेरे घर पर पूरा जिम सेटअप है, तुम चाहो तो कल से वहीं आ जाना। इसी टाइम तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग भी मिल जाएगी। हाँ मैं समझ गई, कल से मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ठीक है, इंतजार रहेगा। रात को कमला अपने कमरे में फोन लेकर बैठी होती है। कल आ रही हो ना? हाँ आऊंगी। पंकज फोन की स्क्रीन देखकर शातिर मुस्कान हंसता है। लगता है मछली जाल में फंस रही है। दूसरी तरफ कमला आईने में खुद को देखती है। इसने मुझे पर्सनली अपने घर बुलाया है, इसका मतलब मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। सुबह कमला अलमारी खोलकर साड़ी निकालती है। घर वालों के सामने सादी सूती साड़ी पहनकर तैयार होती है। वो सामान्य दिखने की कोशिश करती हैं और घर से निकल जाती हैं। गली से थोड़ा दूर जाकर वो एक कैफे के वॉशरूम में जाती हैं। बैग से शॉर्ट्स और फिटेड टॉप निकालती हैं। हल्का मेकअप ठीक करती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, बाल स्ट्रेट करती हैं। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती हैं। अब वो पहले वाली घरेलू कमला नहीं लगती, बल्कि आत्मविश्वासी ग्लैमरस महिला दिख रही होती हैं।